तो चलिए अब बात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की, जिसकी जड़ें जुर्म की दुनिया की जितनी गहरी थी उतने ही ऊपर तक वो पहुंच रखता था। लेकिन यूपी के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी अब रात के अंधेरे से ज्यादा हालात के अंधेरे में पहुंच गया है। 3 दशक तक जो मुख्तार अंसारी अपने गैंग से यूपी को डराता था, आतंक मचाता था, आज वही गैंग कानून के हंटर और बाबा के बुलडोजर से थर थर कांप रहा है। 2 मामलों में 12 साल की सजा मिलने के बाद मुख्तार अंसारी पर और किन किन मामलों में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, ये भी जान लीजिए। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। सख्त योगी सरकार, बिलबिलाएगा मुख्तार। योगी ने ठाना है माफिया राज को मिटाना है। पूर्वांचल में IS 191 गैंग से जड़ें जमाने वाले मुख्तार अंसारी का किला पूरी तरीके से दरक चुका है। पत्नी बेटों समेत गिरोह के 50 से ज्यादा सदस्यों और सहयोगियों की संपत्तियों पर योगी का बुलडोजर गरज चुका है। और जिस डॉन के एक इशारे पर बम बंदूकों की गूंज सुनाई देने लगती थी, वो जेल में अब अपने पापों का फल भोग रहा है। मुख्तार अंसारी की धाक कुछ ऐसी थी कि उस पर 44 साल में 60 से अधिक मामले दर्ज होने के बावजूद एक में भी सजा नहीं हुई थी। लेकिन योगी राज में उसे 2 मामले में सजा हो चुकी है। यूपी में ऐसे दर्जन भर से ज्यादा मुकदमों का ट्रायल चल रहा है, जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा मिलनी करीब करीब तय है। मुख्तार पर बड़ा मुकदमा मन्ना सिंह मऊ में ठेकेदार की हत्या का है, जिसमें मुख्तार अंसारी के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा हो चुके हैं और कभी भी इस केस में मुख्तार अंसारी को सजा हो सकती है। इसके अलावा मुख्तार के खिलाफ वाराणसी में अजय राय के भाई अवधेश रॉय की हत्या का मामला है। इस केस में भी मुख्तार का बचना मुश्किल है। इसके अलावा नंद किशोर रूंगटा अपहरण व हत्याकांड और अवधेश रॉय हत्याकांड जैसे गंभीर मामलों का ट्रायल भी मुख्तार के खिलाफ चल रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2 अलग अलग मामलों में 12 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ करीब 5 दर्जन आपराधिक मामले हैं और इन तमाम मामलों में अगर मुख्तार को दोषी पाया जाता है तो उसकी बाकी जिंदगी जेल में ही बीत सकती है। 59 केसेस दिख रहे हैं डोजियर में, और जिसमें 302 के काफ़ी करीब दर्जन भर तो 302 के मुकदमे हैं। 302 के मुकदमों में ऐसे ही कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम होता है, तो उम्र कैद की सज़ा या कैपिटल फांसी की सज़ा या आपकी तो 302 में मुकर्रर है। मुख्तार पर अब नकेल कसने का वो सिलसिला शुरू हो गया है जिसकी कल्पना भी खुद मुख्तार अंसारी ने नहीं की, क्योंकि अब उसके अपराधों के वो मुर्दे भी उखड़कर अदालतों में पेश हो रहे हैं जिसे दफनाकर वो बेफिक्र हो चुका था। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो कभी भी हो सकती है। जो अवधेश राय की हत्या का मामला है, उनके भाई अजय राय, कल मैं उनकी बाइट भी देख रहा था, वो लगातार उसको परसू भी कर रहे हैं। इसीलिए तो पंजाब में टिका हुआ था और आना नहीं चाह रहा था यहाँ पे, क्योंकि आएगा तो यहाँ गवाहियाँ शुरू होंगी और घेराबंदी होगी। तो इसलिए जो है वो अभी तो बहुत से मुकदमे हैं जिनमें सजाएं होंगी और मैं समझता हूँ निकट भविष्य में ही होंगी। दरअसल सियासी पहुंच की बदौलत मुख्तार की दबंगई जेल तक इतनी बढ़ चुकी थी कि जेलरों को धमकाकर जेल में मनचाही सुविधाएं हासिल करता था। 2003 में जेल में अयाशी पर बंदिश लगाने को लेकर मुख्तार ने जेलर SK अवस्थी को धमकी दी। 4 साल पहले 1999 में भी उसने जेल सुपरिटेंडेंट रमाकांत तिवारी की हत्या राजभवन के सामने कर दी थी। इसके बाद से उसका खौफ जेलों में भी बोलने लगा। लेकिन यूपी में माफिया और गैंगस्टरों के खिलाफ CM योगी की जीरो टॉलरेंसी की नीति के चलते न सिर्फ एक के बाद एक मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल खुलने लगी है, बल्कि कोर्ट में फैसला भी आने लगा है। पूर्व की सरकारों में निश्चित रूप से ये अपराधी माफिया नियम कानून का कहीं फायदा उठा के
और ये जेल में जाके और उसके बाद जमानत पे छूट जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा इस तंत्र को ठीक करने का काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा हो गया है कि अगर कोई अपराधी माफिया किसी तरीके से बचना चाहता है तो योगी जी बचने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पहले मुख्तार अंसारी के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत तक नहीं कर पाता था। जिनकी एक दलील मुख्तार की दबंगई के आगे अदालत तक नहीं चलती थी, उनकी अपील अब हर जगह सुनी जा रही है, क्योंकि माफियाओं के खिलाफ यही योगी सरकार का प्रण है। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। अगर किसी ने किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी नागरिक, किसी किसान और किसी व्यापारी का अपहरण या उससे जबरन चौध वसूलने का प्रयास किया, फिर तय कर ले कि उनको कहां रहना है। योगी आदित्यनाथ बातें घुमा फिरा कर नहीं करते, वो सीधे और सधे अंदाज में अपनी बात रखते हैं और जमीन पर कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाली टीमों को मुस्तैद कर देते हैं। और इसी का नतीजा है कि मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली अब थर-थर कांपने लगे हैं। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 2 मामलों में सजा सुनाई है, लेकिन देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त है। और वैसे में अगर उन मामलों में भी मुख्तार अंसारी को सजा मिलती है तो मुख्तार अंसारी का जेल से बाहर निकलना असंभव है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। योगी राज आने से पहले तक मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं की यूपी में तूती बोला करती थी, लेकिन योगी सरकार आने के बाद से मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से मुख्तार अंसारी गैंग पर एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। अभी तक मुख्तार अंसारी पर 59 एफआईआर दर्ज हुई है, 13 केस ट्रायल स्टेज पर है। जेलर को धमकाने वाले मामले में मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा सुना दी चुकी है। गैंगस्टर एक्ट मामले में 5 साल की सजा भी सुना दी गई है। साथ ही 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति या तो ध्वस्त कर दी गई है या फिर जब्त कर ली गई है। मुख्तार गैंग के 158 अपराधी ऐसे हैं जो इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए। यही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि मुख्तार अंसारी के जो 122 असले हैं उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। मुख्तार गैंग के 110 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट, 30 पर गुंडा एक्ट, 6 पर एनएसए का एक्शन लिया गया।